हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पर। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चन की इकोनॉमिक सीरीज, यानी कि इकोनॉमिक से संबंधित क्वेश्चन। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है ए मुद्रास्फीति, मुद्रा अवस्फीति, अवमूल्यन या फिर ये सभी। हमारा आंसर क्या है? ए मुद्रास्फीति। ना मुद्रा अवस्फीति ना अवमूल्यन, कौन सा? मुद्रास्फीति कहते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है? तो कौन अनुमोदित करता है? बस चार ऑप्शंस हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग या फिर उपरोक्त सभी। हमारा आंसर क्या है? सी योजना आयोग। ना केंद्रीय मंत्रिमंडल ना ही राष्ट्रीय विकास परिषद, कौन करता है? योजना आयोग। आगे चलते हैं अब हम। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता है? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था या फिर मुक्त अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमारा आंसर क्या है? समृद्ध या फिर बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, न समाजवादी, न मुक्त, न मिश्रित, कौन सी? समृद्ध। आगे चलते हैं अब हम लोग। भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? तो किसने किया था राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम का आकलन? हमारे पास चार ऑप्शन है। एस.एन. टैगोर, दादा भाई नारोजी, राजेंद्र प्रसाद या फिर फजल अली। हमारा आंसर क्या है? दादा भाई नारोजी। ठीक है, ना एस.एन. टैगोर, ना राजेंद्र प्रसाद, ना फजल अली। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्न में से मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो किस अर्थशास्त्री की देन है? और बस चार ऑप्शन है। एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, कीन्स या फिर महबूब उल हक। हमारा आंसर क्या है? डी महबूब उल हक। ठीक है, ना एडम स्मिथ, ना अमर्त्य सेन, ना ही कीन्स। किसने? महबूब उल हक ने। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ से लागू किया गया? तो कहाँ से लागू किया था सबसे पहले? ये मेरे पास चार ऑप्शन है। गुजरात, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। और आंसर क्या है? डी राजस्थान। ना गुजरात, ना नई दिल्ली, ना ही उत्तर प्रदेश, क्या? राजस्थान। क्या किया गया था? अंत्योदय कार्यक्रम। आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो कौन है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। जलपूर्ति, कृषि, मत्स्य पालन या फिर पशुपालन। और आंसर क्या है? ए जलपूर्ति। ना कृषि, ना मत्स्य पालन, ना ही पशुपालन, क्या है? जलपूर्ति नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो किस योजना के दौरान किए गए थे? हाँ, बस चार ऑप्शन है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। हमारा आंसर क्या है? बी द्वितीय। ना प्रथम, ना तृतीय, ना ही चतुर्थ। किसके दौरान किए गए थे? द्वितीय के दौरान। आगे चलते हैं अब हम। निम्नलिखित में से बुल्स और बियर्स किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इस सीरीज में। हमारे ऑप्शंस क्या है? नेटवर्किंग, शेयर बाजार, रेलवे या फिर क्रिकेट। हमारा आंसर क्या है? बी शेयर बाजार, यानी कि स्टॉक मार्केट। तो जो बुल्स होता है उसका मतलब क्या होता है? कि जो मार्केट है वो ऊपर जा रहा है। और जो बियर होता है उसका मतलब होता है कि मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, ये शेयर बाजार से संबंधित है। आगे चलते हैं अब हम। भारत सरकार का थिंक टैंक जिसने योजना आयोग को परिवर्तित किया है। अब बस चार ऑप्शन है। नीति वाक्य, नीति शासन, नीति धर्म या फिर नीति आयोग। हमारा आंसर क्या है? डी नीति आयोग। तो थिंक टैंक क्या है? नीति आयोग। ठीक है, ना नीति वाक्य, ना नीति शासन, ना नीति धर्म, कौन सा? नीति आयोग। आगे चलते हैं अब हम। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? हमारे पास चार ऑप्शन है। अहमद अंसारी, अरुण जेटली, सुदर्शन कुमार सेन या फिर असीम दास गुप्ता। हमारा आंसर क्या है? डी असीम दास गुप्ता। ना अहमद अंसारी, अरुण जेटली, ना ही सुदर्शन कुमार सेन, कौन? असीम दास गुप्ता। ठीक है,
आगे चलते हैं अब हम। निम्न में से अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है गरीबी का मुख्य कारण? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव या लोगों में बुद्धि का अभाव। तो हमारा आंसर क्या है? बी, आय की असमानता। न स्वैच्छिक निष्क्रियता, न ही सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव और न ही लोगों की बुद्धि का अभाव। क्या है आंसर? आय की असमानता के कारण देशों में गरीबी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान की गई थी? तो भारत सहायता क्लब के दौरान कब की गई थी? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसी सीरीज में। अब बस 4 ऑप्शन हैं, द्वितीय, चतुर्थ, तृतीय या फिर पांचवी। हमारा आंसर क्या है? द्वितीय। न चतुर्थ, न तृतीय, न ही पांचवी। किसके दौरान की गई थी? द्वितीय के दौरान। किसकी? भारत सहायता क्लब की स्थापना। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? तो कौन सा है कच्चा पदार्थ मुख्य? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, खनिज तेल, प्राकृतिक तेल, यूरेनियम या फिर डी, कोयला। हमारा आंसर क्या है? डी, कोयला। ना खनिज तेल, ना प्राकृतिक तेल, ना ही यूरेनियम। कौन सा? जो कोयला है उससे सबसे ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है भारत में। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है? सबसे ज्यादा चाय उत्पादन कौन करता है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। हमारा आंसर क्या है? डी, तमिलनाडु। ना कर्नाटक, ना केरल, ना आंध्र प्रदेश। कौन सा है? तमिलनाडु है जो दक्षिण भारत का सबसे ज्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। केरल राज्य विश्व भर में किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो केरल में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है पूरी दुनिया में? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, रबड़, गन्ना, गरम मसाले या फिर चावल। हमारा आंसर क्या है? सी, गरम मसाले। ना रबड़, ना गन्ना, ना ही चावल। जो गरम मसाले हैं उनका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। आगे चलते हैं अब हम। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? तो खनिजों पर किसका अधिकार है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों का या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है? ए, राज्य सरकार। केंद्र सरकार का नहीं होता, किसका होता है? राज्य सरकार का। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। यदि धन बहुत अधिक हो, माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, यानी कि जो पैसा तो है लोगों के पास ज़्यादा है लेकिन उनके लिए वस्तु कम है। तो एक कौन सी स्थिति होती है? बस 4 ऑप्शन हैं, अपस्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी या फिर गतिरोध। तो हमारा आंसर क्या है? बी, मुद्रास्फीति। ना अपस्फीति, न मंदी, न ही गतिरोध। कौन सा? मुद्रास्फीति कहते हैं इस स्थिति को। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? तो किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था सर्वाधिक बल? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, कृषि, उद्योग, रोजगार निर्माण या फिर अधसंरचना। हमारा आंसर क्या है? एक, कृषि। ना उद्योग, ना रोजगार निर्माण, ना अधसंरचना। किसको? कृषि को दिया गया था। ठीक है, तो हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया गरीबी हटाओ का नारा? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, दूसरी, तीसरी, पांचवी या फिर नौवीं। हमारा आंसर क्या है? सी, पांचवी। ना दूसरी, ना तीसरी, ना नौवीं। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना के अनुसार दिया गया गरीबी हटाओ का नारा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।